नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं आवाज समाचार का 4:57 PM एडिशन, जहां आपके लिए दिन भर की सारी खबरें एक साथ एक जगह पे। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। गुलामी के दौर वाले कानूनों पर खत्म कर सुधार पर जोर। राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, आपकी सैलरी पर हो सकता है यहां बड़ा फैसला। आप तक 5G को जल्द से जल्द पहुंचाने की है तैयारी। डीओटी ने राइट ऑफ वे के नए नियम जारी किए। जल्द मंजूरी और तय फीस से तेज होगा काम। पेगासस जांच में मोदी सरकार ने नहीं किया सहयोग। कमेटी की रिपोर्ट। जांच के लिए सौंपे गए फोन में मिले मालवेयर, लेकिन पेगासस के साफ सबूत नहीं। दिल्ली की सियासत में हाई ड्रामा। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया आप विधायकों को ऑफर देने का आरोप। विधायकों के साथ पहुंचे राजघाट। बीजेपी पर केजरीवाल पर पलटवार, कहा आबकारी नीति घोटाले पर करे बात। खत्म हो सकती है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी। चुनाव आयोग से खनन पट्टा मामले में अयोग्यता का नोटिस भेजे जाने की मीडिया रिपोर्ट। हेमंत सोरेन ने बताया सरकार हथियाने की कोशिश। सोनाली फोगाट के मामले में नया ट्विस्ट। पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला। परिवार ने पीए पर ही लगाया रेप, ब्लैकमेलिंग और हत्या का आरोप। और अगस्त एक्सपायरी के आखिरी घंटे में फैसला। बाजार ऊपरी स्तर से 1% से ज्यादा टूटकर बंद। आईटी, मेटल, एफएमसीजी में रहा दबाव। सरकारी बैंक, रियल्टी में रही तेजी। सेंसेक्स 311 और निफ्टी 83 अंक चढ़े। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लेबर रिफॉर्म पर राज्यों के बीच सहमति बनाने के लिए आज से 2 दिन की प्रेस की कॉन्फ्रेंस श्रमेव जयते तिरुपति में शुरू हो गई। प्रधानमंत्री मोदी इस कॉन्फ्रेंस को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। और ध्यान रखिए, यहां पर बहुत सारे ऐसे फैसले होंगे जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। सीधे चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चलिए, तो हम आपको वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या बोला वो सब कुछ बताएंगे। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण, जैसा मैंने कहा कि 4 श्रम कानून जो सरकार ने प्रस्तावित किए हैं, उन पर अब सभी राज्यों में एक राय बनाने की बातें देखी। ये जो है दृश्य है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे डिजिटली संबोधित किया है। सभी राज्यों के श्रम मंत्री यहां पर मौजूद हैं। और जो 4 नए श्रम कानून हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण कानून एक ये है जहां पर तय होगा कि आपका सैलरी स्ट्रक्चर पहले के मुकाबले कितना बदलेगा। अब उसमें बेसिक्स और इस तरह की चीजें बढ़ेंगी ताकि अलाउंस का हिस्सा 50% से कम हो, उससे ज्यादा ना हो। इसका असर यह होगा कि यहां पर आपकी सैलरी में जो टेक अवे है वो शायद थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि टैक्सेशन का पार्ट थोड़ा बढ़ेगा। और सरकार की एक दलील ये भी है कि अगर आपका बेसिक वाला हिस्सा बढ़ेगा तो उसमें आपका जो प्रोविडेंट फंड है उसमें ज्यादा पैसे जमा होंगे, जो आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत सारी बातें हैं यहां पर जिनको विस्तार से हम जानेंगे। लेकिन आज ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। 2 दिवसीय बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको संबोधित किया आपसे कुछ देर पहले, जहां पर सभी राज्यों के श्रम मंत्री इन्हीं 4 जो नए श्रम कानून हैं उन पर विचार करेंगे, और उसमें से क्या प्रावधान कहां लागू होगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। पूरा अपडेट हम आपको देंगे। एक और बड़ी खबर, बीजेपी की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। गोवा पुलिस ने अब इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है। सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने सोनाली की हत्या का आरोप लगाया था। सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने सुधीर सांगवान और उसके सहयोगी सुखविंदर पर हत्या का आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुधीर सांगवान सोनाली की संपत्ति हड़पना चाहता था, इसलिए उसने हत्या की साजिश रची। सुधीर सांगवान की सोनाली फोगाट का वो उनके पीए थे। सांगवान पर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप भी सोनाली के परिवार ने लगाया है। चलिए, अब आप रुक करेंगे उस खबर का जो आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में कई बड़ी सुनवाई थी। 4 बड़े अहम मामले थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की, अपनी राय दी, अपनी टिप्पणियां भी दी। पहली बड़ी खबर है पेगासस पे, जहां सुप्रीम कोर्ट को कमेटी की रिपोर्ट मिली। इस कमेटी ने कहा है कि अभी उनको पेगासस के ठोस सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि केंद्र ने जांच में कोई सहयोग नहीं किया। वहीं बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों से नोटिस भेजा है। और एक बड़ी अहम सुनवाई की बात जिसको लेकर अभी हंगामा मचा हुआ वो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस पर सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। वहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की बात भी कही गई। हम आपको एक एक खबर की अपडेट देंगे, लेकिन यहां पर सबसे पहले बात पेगासस की।
पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट की टेक्निकल कमेटी को कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल पाई है। कमेटी ने 29 मोबाइल फोन की जांच की। इसमें से 5 फोन में मालवेयर पाए गए, लेकिन उसमें पेगासस था या नहीं वो साफ नहीं है। पेगासस के साफ सबूत नहीं मिले हैं। 3 जजों की बेंच में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने कहा कि केंद्र सरकार ने जांच में सहयोग नहीं किया। इस रिपोर्ट को गोपनीय रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि साइबर सिक्योरिटी को मजबूत किया जाए, कानून और सख्त होने चाहिए, नागरिकों के पास गैर कानूनी सर्विलांस के खिलाफ ग्रीवांस मैकेनिज्म होना चाहिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर गैर कानूनी सर्विलांस के आरोप लगे थे और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ 12 याचिकाएं दायर की गई थी। इधर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की रिपोर्ट के बाद बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस झूठ का सहारा लेना बंद कर दे। इसके साथ ही उन्होंने उल्टे ही आरोप लगा दिया कि यूपीए सरकार में फोन टैपिंग हुआ करती थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में किसी में भी पेगासस का वायरस नहीं पाया है और 5 में कुछ है, लेकिन वो पेगासस नहीं है उस मालवेयर में। उसके एग्जामिनेशन करने की जरूरत है। झूठ का सहारा लेकर कैंपेन करना और प्लस उसके पश्चात PIL के सहारे से कोर्ट पहुंच जाना, ये RTI के रिप्लाई में है। कांग्रेस पार्टी 9,000 फोन और 500 मेल अकाउंट को एवरी मंथ वॉच करती थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका सुनने को हामी भरी। आज चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने TMC सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका का उल्लेख किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल से कुछ सवाल जवाब भी किए और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने गुजरात सरकार से सजा माफी के बाद जेल से छूटे 11 दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने को भी कहा। मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते के बाद होगी। आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने अपनी समय से पहले कैदियों की माफी और रिहाई की नीति के तहत 15 अगस्त को हत्या और गैंगरेप के दोषी पाए गए 11 कैदियों को मुक्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग कानून और ईडी के अति सीमित शक्तियों पर दिए गए 27 जुलाई के अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा। कीर्ति चिदम्बरम की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि 2 चीजों की जांच की जाएगी। कोर्ट ने साफ किया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के समर्थन में है, लेकिन याचिका में बताए गए 2 तथ्यों पर विचार करने की जरूरत है। 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी, सर्च और सीजर के ईडी के असीमित अधिकारों को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट में जो चौथा मामला था वो पीएम में सुरक्षा की चूक का मामला था। पंजाब चुनाव के दौरान फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए तत्कालीन SSP हरमनदीप सिंह हंस को जिम्मेदार पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SSP से अपनी ड्यूटी निभाने में चूक हुई है, जबकि फोर्स भी था और समय भी था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर बनाई गई मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट केंद्र और पंजाब सरकार को भेज दी गई है। आपको बता दें कि इस साल जनवरी में एक रैली के लिए प्रधानमंत्री फिरोजपुर गए थे, जहां उनके काफिले को बीच रास्ते में रुकना पड़ा था और इसे सुरक्षा में प्रधानमंत्री की भारी चूक माना गया था। चलिए, तो ये खबरें थी आज की सुप्रीम कोर्ट से। अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां पर आज सुबह से ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर आप विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक से पहले आप प्रवक्ताओं की ओर से कहा गया कि कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बाद में आपने दावा किया कि सभी विधायकों से संपर्क हो गया है। इसके बाद केजरीवाल सभी आप विधायकों के साथ राजघाट पहुंचे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए आपके विधायकों पर 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। आबकारी नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ है, यह भी उन्होंने साफ किया। एक MLA को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 MLA चाहिए इनको। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए।
आज देश की जनता इनसे पूछना चाहती है, ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं? ये 800 करोड़ रुपए जीएसटी के हैं, ये 800 करोड़ रुपए पीएम केयर्स के हैं, ये 800 करोड़ रुपए इनके किसी दोस्त ने दिए हैं, ये किसके पैसे हैं, कहां रख रखे हैं, जो दिल्ली की सरकार गिराने के लिए ये जवाब पूछना। इधर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि आपको आबकारी नीति में घोटाले पर जवाब देने चाहिए। पौवे के बदले दूसरा पौवा देने की नीति बनाने वाले लोग जाके राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे अपनी सत्यता की दुहाई दे रहे हैं। तो भाई ये मुफ्त की रेवड़ी तो बांट रहे थे, पर रेवड़ी के पेड़े सबसे ज्यादा बेवड़े पा रहे थे। सर, आपकी सरकार पर आंच नहीं है, आपकी साख पर आंच। तो दिल्ली में आप और बीजेपी में मचा हुआ है जोरदार घमासान। आपके आरोपों में कितना दम है और बीजेपी जो बार बार सवाल पूछ रही है उसका जवाब क्यों आम आदमी पार्टी नहीं दे रही है, और क्या वाकई में दिल्ली में कोई ऑपरेशन लोटस चला? ये तमाम सवाल हैं। तो आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर आपका डर या स्टंट आवाज अड्डा में। चलिए, ढेर सारी खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं बाजार की। अगस्त एक्सपायरी के आखिरी घंटे में बाजार आज फिसल गया। बाजार ऊपरी स्तर से 1% से ज्यादा यहां पर फिसल कर बंद हुआ। अगर हम बात करें सेंसेक्स की तो वो वैसे तो 311 पॉइंट गिरकर 58,757 पर और निफ्टी 83 पॉइंट गिरकर 17,522 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली रही। मार्केट का हाल समझाने के लिए अब हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, बाजार में गिरावट रही, लेकिन सबसे ज्यादा असर कहां रहा? देखिए, आज एक्सपायरी की वजह से बाजार में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी ज्यादा थी। आखिर के आधे घंटे में काफी अच्छी बिकावाली हमको देखने को मिली। हालांकि अगर हम बात करें मार्केट ब्रेड की तो 1:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो था, तो कोई बाजार में ज्यादा खराबी नहीं हुई। अगर हम बात करें निफ्टी गेनर्स की तो श्री सीमेंट, हिंडाल्को जैसे शेयर्स और दिवीज लैब्स, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स में आपको 1-1.5% की इंट्राडे मूवमेंट तेजी की तरफ आती हुई दिखाई दी। लूजिंग एंड पे थोड़े बहुत स्टॉक जैसे कि अदानी पोर्ट्स लगभग 2.5% नीचे। इसके अलावा बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक और सिप्ला जैसे स्टॉक्स में 1-1.25% तक के कट्स आपको देखने को मिले। मिड कैप में काफी अच्छी एक्टिविटी थी। इनफैक्ट अगर हम BHEL की बात करें तो ये वायदे बाजार का स्टॉक लगभग 10% इंट्राडे में अपमूव दिखाता हुआ नजर आया। इसके अलावा IDBI बैंक, L&T होल्डिंग्स और अगर हम क्रॉम्पटन कंज्यूमर की बात करें तो वहां अच्छे खासे 5-7% के मूव्स आते हुए दिखाई दिए। लूजिंग एंड पे इसकी हमने चर्चा भी की। कोरोमंडल इंटरनेशनल, निप्पॉन लाइफ, इमामी और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इन सभी स्टॉक्स में आपको लगभग 3 से 4% का डाउनटेक आता हुआ दिखाई दिया। धन्यवाद। तो ये था बाजार का हाल। अच्छा, बाजार से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर। बाजार की नजर आज TCS पर रही, जिसकी लिस्टिंग के आज 18 साल पूरे हो गए हैं। TCS के सफर की बड़ी शानदार कहानी है और यही कहानी हमने भी आपके लिए तैयार की। तो सुमित हमारे साथ हैं जो पूरा विस्तार से बताएंगे कि TCS के ये 18 साल और उसका सफर कैसा रहा। तो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी और IT की दिग्गज TCS आज 18 साल की हो चुकी है। 2004 25 अगस्त को इसकी लिस्टिंग हुई थी और वहां से लेके आज तक की जर्नी जो है वो काबिले तारीफ है। करीब 26% प्रीमियम पे उस समय पर TCS का शेयर जो है वो लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा था। कुछ और डिटेल जो आपको हिस्ट्री में लेकर जाएंगी, जहां पे कंपनी का प्राइस बैंड 775 से 900 रुपए के आसपास रखा गया था। उस समय पर इशू प्राइस 850 रुपए पर शेयर। IPO का साइज करीब 4,713 करोड़, जो उस समय का सबसे बड़ा IPO के तौर पे शुमार होता था। और सब्सक्राइब करीब 7-7.5 गुना ये IPO उस समय सब्सक्राइब होता दिखाई पड़ा। इसमें HNI का इन्वेस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई पड़ा था। TCS की जर्नी आपके सामने। 2004 में अगर आपने कहीं 1000 शेयर लिए होते तो रफली 8.5 लाख के आसपास वो बैठे होते। 2006 तक आते आते 2000 शेयर 1:1 बोनस के बाद, 2009 तक आते आते 1:1 बोनस के बाद 4000 शेयर, और 2018 तक आते आते करीब 8000 शेयर आपके पास होते, जिनकी आज के दाम पर अगर कीमत आप इवैल्यूएट करेंगे तो करीब 2.6 करोड़ के आसपास बैठती है। प्लस हम सब जानते हैं कि TCS किस तरह से बेहतरीन डिविडेंड देने में शुमार है। तो एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन जर्नी आपने TCS की देखी। TCS इंपॉर्टेंट क्यों है? देश की सबसे बड़ी IT कंपनी, सबसे पहला और सबसे क्रूशियल पॉइंट, ये अपने बड़े नेक्स्ट पीयर से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। ये देश की दूसरी सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनी है, जहां पर रिलायंस पहली है और उसके बाद अगर कोई नाम शुमार है तो वो TCS का आता है। निफ्टी 50 के कुल मुनाफे का करीब 10% हिस्सा अकेला TCS लेकर आता है। और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में करीब 5.25 लाख कर्मचारी अकेले TCS के अंदर कार्यरत हैं। तो इस तरह के एक बड़े स्केल के साथ ये कंपनी कामकाज कर रही है।
टीसीएस का साइज इस तरह भी आप समझिए कि देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा यानी कि निफ्टी की 4 आईटी कंपनी को अगर आप जोड़ देंगे तो अकेला टीसीएस की बराबर मार्केट कैप पहुंचता है या उसके आसपास ही कहीं आता हुआ ये मार्केट कैप दिखाई पड़ता है। तो टीसीएस का साइज इस तरह से अंदाजा लगाइए। और लास्टली, इस ग्रुप के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है टीसीएस? ग्रुप की कुल मार्केट कैप का करीब करीब 55% हिस्सा अकेला टीसीएस से आता है। ग्रुप के कुल मुनाफे का करीब 50% हिस्सा अकेला टीसीएस से आता है। ग्रुप के कुल कर्मचारियों का 57% हिस्सा अकेला टीसीएस से आता है और करीब करीब 93% टीसीएस के कर्मचारी जो हैं वो भारतीय मूल के हैं। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स और साथ साथ एक शानदार आंकड़ों के साथ टीसीएस का जन्मदिन आज हम मना रहे हैं। तो हैप्पी बर्थडे टीसीएस। आगे बढ़ें। टीम लीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रेंटिसशिप है रोजगार की चाबी। तो क्या 10 साल में 1 करोड़ रोजगार का ये फॉर्मूला काम करेगा और कैसे आपको मिल सकता है इसका फायदा? इसी पर आज का कंज्यूमर अड्डा है। बहुत इंटरेस्टिंग शो रहने वाला है। अप्रेंटिसशिप जॉब की गारंटी जरूर जोड़िए 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में। और सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव को आया होश। ये बढ़िया खबर पूरे डिटेल के साथ इस ब्रेक के बाद। ओके कोई बात नहीं, फिर तो जाएगा। Let's go. I told you. The all-new Slavia. Skoda. Simply clever. घर में फैमिली की डिमांड्स और ऑफिस में काम की इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाइम कहाँ मिलता है? मिलता है क्योंकि मेरे पीछे SMC है। SMC, money wise, be wise. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. जल्दी कर ले बेटा, बड़ा कब तक खड़ा रहेगा? बाबूजी को जमीन पे बिठा नहीं सकते और मकान मालिक के रहते दीवार पे कील लगा नहीं सकते। क्या करें, घर पर आया है लेकिन बाबूजी तो इनके अपने हैं। सिग्नेचर ग्लोबल समझता है आपका दर्द, इसीलिए हम कहते हैं अपना घर तो अपना ही होता है। सिग्नेचर ग्लोबल। माँ हमेशा कहती है कि चीजों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हमारे श्रीराम का भुजिया बिल्कुल वैसा ही बैलेंस है, एकदम करारा, एकदम टेस्टी। आओ नए रिश्ते का स्वाद चखिए। श्रीराम, नया रिश्ता नया स्वाद। There are those who are always looking for what's next. Changing lanes, shifting modes, always in command. Sensing what lies ahead. The all-new Hyundai Tucson Next drives now. India is the largest and the fastest growing economy and will witness the largest increase in energy demand worldwide in the coming decades. Clean and green energy will play a major role in meeting this increased demand, where what will matter most will be the accessibility and affordability of power. This is where Tata Power intends to play a major role by enabling businesses and consumers to make a small yet significant changes today for attaining a sustainable lifestyle. Some folks dream of easy access to airport services. Some have ease of a card. Be it lounge access, meet and assist, spa services, and more. And what powers their credit and debit card is Dream Folks, India's largest airport services aggregator platform. Dream Folks.
गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Jet Freight Logistics Limited expands its business in lucrative US market. Company wins prestigious Emirates Sky Cargo Award. Jet Freight Logistics Limited, the wave of reliability and performance. Ajoni Biotech Limited is a pioneer innovator in animal healthcare products, exclusive manufacturer and a pan-India supplier for IFFCO Kisan's cattle calcium supplements. Ajoni Biotech Limited. नई कार खरीदने से पहले एको इंश्योरेंस कंपनी चेक करे और 50,000 तक बचाए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब बड़ी खबर झारखंड से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी पर जल्द फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने राज्यपाल को भेजी रिपोर्ट में हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश की है। सोरेन पर पद पर रहते हुए लाभ लेने के आरोप हैं। इस बीच झारखंड के सीएम ऑफिस की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। सीएमओ की तरफ से कहा गया है कि सदस्यता पर किसी भी तरह की कोई चिट्ठी ना तो चुनाव आयोग और ना ही गवर्नर की तरफ से मिली है। सीएम सोरेन की ओर से आरोप लगाया गया है कि सब बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है। वहीं दिल्ली से रांची पहुंचे झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने पूरे मामले की जानकारी होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो इलाज करवाने के लिए दिल्ली के एम्स गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीसीआई जांच के खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिका को आज खारिज कर दिया। ये याचिका सीसीआई जांच को रोकने के लिए लगाई गई थी, जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिससे जांच का रास्ता फिर से खुल गया है। मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जज सुब्रमण्यम प्रसाद ने की। कोर्ट ने फैसले में कहा कि दायर याचिकाओं में कोई दम नहीं है। बता दें कि मामला व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को 15 दिनों के बाद होश आ गया है। सेहत सुधरने से फिलहाल उनको वेंटिलेटर से हटा लिया गया है। बताया जा रहा है कि होश आते ही राजू श्रीवास्तव ने नर्स से इशारों में पूछा कि वो अस्पताल में कैसे पहुंचे। वहीं स्टाफ ने इसके जवाब में कहा कि आप चक्कर आने से गिर गए थे, इसलिए आपको अस्पताल लाया गया। राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार से परिवार वाले और फैंस काफी खुश हैं। राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। उसके बाद से उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी और अब जाकर यह अच्छी खबर आई है। तो आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन 6 बजे जरूर जुड़िए हमारे साथ कंज्यूमर अड्डा में, जहां पर आज अप्रेंटिसशिप के ऊपर होगी बात, कैसे ये पूरे जॉब सिनारियो को बदल सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग आज बातचीत होने वाली है, जरूर जुड़िएगा। अप्रेंटिसशिप जॉब की गारंटी, आज का कंज्यूमर अड्डा 557। कार तुमने कार इंश्योरेंस खरीदा होगा।